मैं अभी जिंदा हूँ। जी हाँ, दिलीप साहब का अभिनय अभी जिंदा है। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर। तो दोस्तों, आज सुबह हमारे बीच एक महान अदाकार दिलीप साहब, बॉलीवुड के बेताज बादशाह नहीं ताजदार बादशाह थे वो। जी हाँ। और बहुत ऊंची हैसियत जिस सितारे की थी हमारे बॉलीवुड में और हमारे दिलों में भी, वो इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन रहेंगे हमारे दिलों में हमेशा जिंदा। और अपनी अदाकारी से हमेशा रहेंगे हमारे साथ और उनसे सीखते रहेंगे हम लोग बहुत कुछ। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग एक छोटी सी श्रद्धांजलि है। जी। तो जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों दिलीप साहब के बारे में, उनका हमारे एक सफ़र नजरिए से। किस तरीके का रहा, कैसे उन्होंने अपना जीवन का सफ़र शुरू किया और कैसे उन्होंने कामयाबी हासिल की और हम लोगों को भी वो सिखा कर गए बहुत कुछ। मेरे पास वो शब्द अल्फाज नहीं है दोस्तों कि मैं उनके पूरे और चरित्र का जब वर्णन कर जी सकूं और दोस्तों। जब वो कहते हैं देवदास फिल्म में कौन सा उनका मशहूर देव बाबू कि क्यों पीते हो इतना, तो उनका जब वो कहते हैं वो अदाकारी दोस्तों आप तो जरूर उनका देखिएगा। खास डायलॉग कौन सा है आप बताइए जरा। मुझे तो उनका खास एक ही लगता है, जो कि जब बीच सड़क पर वो एक टैक्सी को रोक रहे थे, अरे हाँ। भाई ए भाई। वो फिल्म थी मजदूर फिल्म। जी हाँ, अनिल कपूर भी उसमें थे। बिल्कुल। तो दोस्तों, अब चलते हैं, जानते हैं कुछ दिलीप साहब के बारे में और देते हैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि। जी। वो भी तो आइए आप सब भी हमारे साथ और तो चलें, रखिए उन्हें अपने दिलों में जिंदा हमेशा के लिए। चलें। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, ये बोल हमारे कान में पड़ते ही जो एक चेहरा सबसे पहले हमारे जहन पर छाता है वो है दिलीप कुमार साहब का चेहरा। हिंदी सिनेमा में ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप साहब आज इस दुनिया से अलविदा कह गए। हमारे दिलीप साहब के पिता एक फ्रूट व्यापारी थे और एक दिन नाराज होकर पूना चले आए दिलीप साहब, और पूना आकर उन्होंने ब्रिटिश आर्मी की असिस्टेंट जॉब को ज्वाइन किया और भारत की आज़ादी के समर्थन में उनकी गिरफ्तारी भी हुई और जॉब भी चली गई। तो कुछ समय इस कदर गुजर रहा था, एक दिन वो बॉम्बे स्टेशन जा रहे थे, उन्हें एक शख्स मिले जिनका नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो रानी टाकीज की ऑनर रानी देवी जी से मिलने जा रहे थे। तो दिलीप साहब भी उनके साथ चले गए। रानी जी ने उन्हें ऑफ़र किया फिल्म के लिए 1230 रुपये महीने की तनख्वाह पर। तो दिलीप साहब ने इनकार किया। तब रानी देवी जी ने सवाल किया कि आपको क्या दिक्कत है, तो उन्होंने कहा कि तजुर्बा नहीं है। तो उन्होंने कहा फ्रूट्स का आपको कितना तजुर्बा है, तो उन्होंने कहा कि सीख रहा हूँ। तो रानी जी ने कहा कि यहाँ भी आपको उसी कदर सीखना है। तो दोस्तों, इस कदर फिल्म का सफ़र दिलीप साहब का शुरू हुआ। तो दिलीप साहब के अभिनय को कौन नहीं जानता, वो बेमिसाल अदाकारी, वो बेमिसाल डायलॉग आपको अभी भी याद होंगे। सर्वश्रेष्ठ हीरो का फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। साहब, अब आपकी उंगली कैसी है? रामू चावला इस उंगली को काट कर ही फेंक देंगे। साहब को मेरे हाथ से लेना तो चला। जिंदगी जीने का उनका अंदाज अलग था। उन्होंने अपने से 20 साल छोटी फिल्म अभिनेत्री सायरा बानो से शादी की थी। सायरा ने अंतिम सांस तक दिलीप कुमार का साथ निभाया। उम्र का असर हो चला था। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे, गजब भयो रामा जुलम भयो री। तो बहुत ही प्यार भरा जो सफ़र था सायरा बानो और दिलीप साहब का, वो दुखद समाचार है लेकिन सच में उन्हें छोड़कर चले गए हैं दिलीप साहब। और लेकिन वो रहेंगे हमेशा
बानो के दिल में। और हमारे भी सायरा बानो बहुत प्यार करती थी दिलीप साहब से। बिल्कुल, बहुत ही प्यारे जी। लविंग कपल थे दोस्तों। तो और हमारे बॉलीवुड के तो सुपरस्टार थे ही, भारत रत्न भी थे। तो उनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता। और आज ये श्रद्धांजलि हमारी तरफ से दिलीप साहब को। क्योंकि और अक्सर बचपन में दोस्तों मुझे याद है, मेरे फादर मुझे बताया करते थे कि शीला टॉकीज हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक था दोस्तों। 70 mm का फर्स्ट पर्दा था दोस्तों। जी, और वहाँ पे हमारे फादर बताते थे कि दिलीप साहब एक बार आए थे, तो बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा था वहाँ पे। तो दोस्तों वो बातें अपने फादर से मैं अक्सर सुना करता था दिलीप साहब के बारे जी। में। तो दोस्तों मिलने का तो मौका कभी उनसे नहीं मिला, लेकिन दोस्तों उनकी फिल्में देखकर हम लोग उन तक पहुँचते थे दोस्तों, उनकी अदाकारी के नज़दीक पहुँचते थे दोस्तों। तो बहुत ही फेवरेट कलाकार थे दोस्तों हम लोगों के। तो दोस्तों अब लेंगे आपसे इजाज़त। और शत शत नमन है दिलीप साहब को हमारी तरफ से और हम हमारी सभी और सभी की यूट्यूब तरफ फैमिली की तरफ से। सभी की तरफ से। जी, तो अब लेते हैं दोस्तों आपसे इजाज़त।